देखिए यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, ठीक है, जो यूरेथ्रा है, ठीक है, यूरेथ्रा उसका नैरो हो जाना, मेन चीज़ है नैरो हो जाना। किसके कारण? फाइब्रोसिस के कारण, ठीक है। फाइब्रोसिस जो यूरेथ्रल वाल्व होता है, यूरेथ्रा का यूरेथ्रल वाल्व होता है, उसमें धीरे धीरे टिश्यू जमा होने लगता है और वह फाइब्रॉइड जैसे बन जाता है, गांठ जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। आगे चल के यह मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन काज कर देता है यूरिन फ्लो में, ठीक है। कॉजेज में क्या होता है? इन्फेक्शन के कारण ये हो सकते हैं, कॉजेज में इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, जैसे गोनोरिया हो गया, क्लैमिडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, क्लैमिडिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉज जो होता है ट्रॉमा होता है, ठीक है। ट्रॉमा में हो सकता है पेल्विक फ्रैक्चर हो जाए, भाई एक्सीडेंट हो गया, पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। कैथेटर इंजरी हो गया, कैथेटर डालते समय इंजरी हो जाए। इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कुछ इंस्ट्रूमेंट के जरिए वहाँ पे इंजरी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे D&C करते हैं तो वहाँ पे जो डायलिटेज क्यूरेटेज वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके कारण भी कभी कभी इंजरी हो जाता है, ठीक है बेटा। जो कि या मान लीजिए डिलीवरी के दौरान भी, ठीक है, डिलीवरी के दौरान या फिर या मतलब कि कैथेटर जैसे मेल में डालते हैं, अगर फीमेल में डिलीवरी के दौरान भी कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे स्पेकुलम यूज करते हैं, ठीक है। स्पेकुलम यूज करते हैं, स्पेकुलम यूज करते हैं तो उससे भी इंजरी होने का चांस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन में क्रोनिक यूरेथ्राइटिस हो गया, ठीक है। क्रोनिक यूरेथ्राइटिस हो गया, जैसे लंबे समय तक यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन होना, स्वेलिंग होना, ठीक है, ये सब। पोस्ट सर्जरी के बाद आफ्टर प्रोस्टेट या यूरेथ्रल सर्जरी, मान लीजिए किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है, अब उसकी सर्जरी करा रहे हैं, यूरेथ्रल सर्जरी कोई भी हो रहा है तो उसके कारण भी, ठीक है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने का चांस रहता है, ठीक है। मतलब कि यूरेथ्रा नैरो होने का चांस रहता है। कभी कभी क्या होता है कंजेनाइटल भी इसका कारण होते हैं, ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है कंजेनाइटल, जो बर्थ के समय होता है। आर्डियोपैथी का मतलब ये होता है कभी कभी इसका कारण पता भी नहीं चलता आखिर हुआ क्यों, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, मतलब कि ये डिसीज़ कैसे कैसे हुआ। पहले सबसे क्या हो गया, इंजरी या इन्फेक्शन होने के कारण यूरेथ्रा के म्यूकोसा जो होते हैं, सबसे इनर लेयर होती है म्यूकोसा यूरेथ्रा की, उसमें इन्फ्लामेशन होगा। फिर आगे चल के फाइब्रोसिस या स्केयर टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। मतलब हार्ड टिश्यू, स्केयर का मतलब एक हार्ड पिल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे छिलका नहीं होता, समझ में गया, उस जैसे मतलब कि धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा, उससे पहले स्केयर बनेगा, फिर इसके फाइब्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। स्केयर कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा धीरे धीरे। अब देखो भाई स्केयर कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, अब क्या होगा, इसमें इलास्टिसिटी रहेगा नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस यूरेथ्रल लूमेन, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे बेटा यूरेथ्रा है, ये लूमेन धीरे धीरे ऐसे ऐसे कम हो जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाएगा लूमेन, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड यूरिन फ्लो एंड यूरिनरी रिटेंशन, अब क्या होगा, जो यूरिन फ्लो हो जा रहा है उसमें रुकावट आ जाएगा या यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब साइन सिम्टम की बात करें तो साइन सिम्टम में पहले वीक यूरिनरी सिस्टम, मान लीजिए यूरिनरी सिस्टम वीक है, ठीक है, इमेच्योर नहीं है। बच्चों में क्या होता है, कभी कभी इमेच्योर नहीं होने के कारण भी रिटेंशन होता है। स्ट्रेनिंग टू यूरिनेट, ठीक है, स्ट्रेनिंग टू यूरिनेट ये भी साइन सिम्टम होता है, मतलब कि स्ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, टाइटनेस हो रहा है, ठीक है। इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी, ठीक है, जितनी बार जा रहे हो ऐसा लग रहा है कि अभी ब्लैडर भरा है, मतलब कि एम्प्टी नहीं हुआ है, ठीक है, पर्याप्त मतलब कंप्लीट रूप से एम्प्टी नहीं हुआ है यूरिनेशन के दौरान, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, हमेशा ऐसा लग रहा है कि इच्छा बनी हुई है, मतलब कि, ठीक है, यूरिनेशन करने की, पेशाब करने की इच्छा बनी हुई है, ठीक है। ड्रिबलिंग आफ्टर यूरिनेशन, यूरिन करने के बाद ड्रिबलिंग करना, बार बार मतलब कि ड्रॉप करके गिरना, बूंद बूंद करके गिरना, इसको बोलते हैं ड्रिबलिंग। पेन और बर्निंग ड्यूरेशन, पेन या बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, जिसको डिस्यूरिया बोलते हैं। ध्यान देना, यूरिन के समय पेन होना, ठीक है, बर्निंग होना, ठीक है। यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और सीवियर कॉज में क्या होता है, सीवियर कॉज में यूरिनरी रिटेंशन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, क्या
इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। पहली बात तो जब हम मतलब कि लैब में जाते हैं बेटा, तो वहाँ पे जैसे यूरिन का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यूरिन का एनालिसिस करते हैं, कल्चर, और मतलब कि यूरिन का कल्चर लेके उसको भी जांच करते हैं। डिटेक्ट किसके लिए? इन्फेक्शन को डिटेक्शन के लिए, इन्फेक्शन की जांच करने के लिए, ठीक है। तो इसमें यूरिन एनालिसिस और उसका कल्चर करते हैं। जैसे यूरिन एनालिसिस आप भाई आंख से भी देख सकते हो, कुछ तो पता पा जाओगे ना, येलो हो रहा है या उसमें पस आ रहा है या रेड आ रहा है, तो हमें आंख से भी देख के पता चल जाता है यूरिन एनालिसिस। और इन्फेक्शन को जांच करने उसके कल्चर का भी टेस्ट करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? अरफ्लोवेंट्री टू चेक द फ्लो रेट। एक मतलब कि एक मीटर होता है, ठीक है, जो फ्लो रेट चेक करता है, ठीक है, फ्लो रेट, यूरिनेशन का फ्लो रेट चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, रेसिडुअल यूरिन एंड ब्लैडर कंडीशन, ठीक है। अब मान लीजिए जो यूरिन हुआ और ब्लैडर का कंडीशन क्या है उसकी यूएसजी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, ठीक है। रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम जो होता है ये डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम, पूरा यूरिनरी सिस्टम के डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो इससे पता चल जाता है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। लास्ट में सिस्टोस्कोपी कर सकते हो। सिस्टोस्कोपी में क्या होता है, हम विजुलाइजेशन करते हैं कहाँ ज़्यादा नैरो हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है बेटा। ब्लैडर का चेक कर सकते हो, यूरेथ्रा का चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या काम करेंगे? यूरेथ्रल डायलिटेशन, ठीक है। भाई नैरो हुआ है तो सबसे पहले यूरेथ्रा को हम डायलेट करेंगे, ठीक है, ग्रेजुअल वार्डनिंग यूजिंग डायलेटर। कुछ डायलेटर से बेटा यूरेथ्रा को डायलेट करते हैं, ठीक है। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा डायलेटर। सपोर्ट मान लीजिए ये जो मतलब डायलेटर है, तो यूरेथ्रा में इंसर्ट करेंगे तो ऐसे 4-5 बार इस तरीके से डायलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल यूरेथ्रोटोमी। इंटरनल यूरेथ्रोटोमी, इंडोस्कोपिक इंसिजन ऑफ द स्ट्रक्चर। जहाँ पे नैरो हुआ है वहाँ पे इंडोस्कोपिक मशीन से वहाँ पे मतलब कट करके उस नैरो पार्ट को, ठीक है, जहाँ फाइब्रॉयड हुआ है उसको कट करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, इंडोस्कोपिक के जरिए, ठीक है। यूरेथ्रोप्लास्टी कर सकते हैं। यूरेथ्रोप्लास्टी सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन फॉर लॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर लंबे समय तक मान लीजिए मतलब अगर वहाँ पे नैरो बना हुआ है, ठीक है, नैरो बना हुआ है जो रास्ता है, ठीक है, यूरिनेशन का, ठीक है, यूरिन का, तो वहाँ पे लंबे समय तक उसको हम यूरेथ्रोप्लास्टी करके ठीक कर सकते हैं। एक टेम्पोररी मेथड है। टेम्पोररी मेथड में कैथेटराइजेशन। भाई किसी को अगर यूरिन सही से नहीं हो रहा है तो कैथेटर डाल देते हैं, तो कुछ दिन के लिए वह टेम्पोररी मेथड में ले लिया जाता है, ठीक है, मतलब कुछ दिन के लिए ठीक रहोगे। लास्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक भाई जहाँ तो इसका जो संबंध है इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, तो कुछ एंटीबायोटिक देते हैं। बात करें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो जाए। यूरेथ्रल अगर स्ट्रक्चर हो जाए तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, जैसे रिकरेंट यूटीआई, बार यूटीआई का इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार होगा, यूरिनरी रिटेंशन, बार यूरिन में बाधा होगा, ठीक है, रुकावट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। ब्लैडर स्टोन और यूरिन में ब्लैडर का भी चांस बढ़ जाता है। और ब्लैडर और हाइड्रोनेफ्रोसिस, बेटा हाइड्रोनेफ्रोसिस में जो किडनी का नेफ्रॉन होता है उसमें, ठीक है, वो मतलब उसका साइज बढ़ जाए, नेफ्रॉन का थोड़ा साइज बढ़ जाए वाटर के कारण, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। अंत में अगर ये लंबे समय तक चला तो भाई रीनल फेलोर होने का चांस होता है, ठीक है, रीनल फेलोर होने की चांस होता है, ठीक है। तो ये हो गया यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो और फाइनली लास्ट में अगर इसका ट्रीटमेंट लास्ट में सर्जरी होता है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।